तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिकॉल वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ओल्ड सुप्रीम काय एंड किबुटो काय गोवान एंड गोकू को बताते हैं कि अलादीन कौन है, एंड हमें पता चलता है कि अलादीन एक एक्सपेक्ट लॉर्ड्स है, एंड हमें ये भी पता चलता है कि अलादीन डार्कनेस का गॉड है। और हमें ये भी पता चला कि हमारे हीरोज के पास अलादीन को रोकने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि अगर एक बार ये अलादीन ने अपनी पुरानी बॉडी को हासिल कर ली तो उसे रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। गुआन कबीटो काय के साथ कामे लुकआउट तक पहुंच जाता है। कबीटो काय गुआन से बोलते हैं कि गुआन, यहाँ से सारी चीजें अब तुम्हारे हाथों में है। गुआन बोलता है कि जरूर। गुआन कबीटो काय से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं अलादीन से कैसे लड़ूं? कबीटो काय बोलते हैं कि अलादीन को खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व है, उसको अपनी बड़ाई करना बहुत अच्छा लगता है और उसे शो ऑफ करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तुम किसी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाओ तो कोशिश करना कि तुम उसको बात करने पे मजबूर कर सको। हो सकता है कि इससे तुम्हें थोड़ा सा समय मिल जाए। और एक बात याद रखना, उसका मैजिक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो किसी भी तरीके से तुम्हारे सामने हारने लग जाएगा तो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा एंड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो तुम्हें अपने मैजिक में फंसाने एंड मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करेगा। और अपना ध्यान रखना, गुआन के चेहरे को देख के लग रहा है कि गुआन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो बोलता है कि मैं समझ गया, क्या कुछ और भी बात है जिसका मुझे ध्यान रखना होगा? कबीटो काय बोलते हैं कि अपने इमोशंस को काबू में रखने की कोशिश करना। अलादीन पूरी तरीके से नेगेटिविटी से भरा हुआ है। अगर उसको जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो तुम्हारी विल पावर को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा और तुम्हारे इमोशन को तुम्हारे खिलाफ यूज़ करने की कोशिश करेगा। गुआन बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अपना ध्यान रखिएगा एंड मुझे ये सब कुछ बताने के लिए शुक्रिया। इसके बाद कबीटो काय वहाँ से चले जाते हैं एंड बोलते हैं कि गुड लक मेरे दोस्त। अभी गुआन का ध्यान ट्रंक्स पे जाता है। गुआन बोलता है कि ट्रंक्स बोलता है कि हाँ गुआन। गुआन ट्रंक्स से पूछता है कि बाकी सभी लोग कहाँ पर है, क्या वो पैलेस के अंदर है? ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, मैंने सोचा कि वो लोग ये सब कुछ ना देखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद ट्रंक्स बोलता है कि गोकू इस बार हमारी मदद नहीं कर पाएगा ना? गुआन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता इस बार ही मेरे डैड हमारी मदद कर पाएंगे। ट्रंक्स बोलता है कि ठीक है, पर अभी हम क्या करेंगे? गुआन ट्रंक्स के कंधे पे हाथ रखता है एंड बोलता है कि ये तो बहुत ही आसान है, हम वही करेंगे जो करने के लिए हम पैदा हुए हैं। हम वो करेंगे जो हमारे फादर्स चाहते थे हम करें। हम धरती की रक्षा करेंगे। अपनी बॉडी को वापस पाने की चाह में अलादीन अभी भी धरती के लोगों को मार रहा होता है एंड रेनकाई जमा कर रहा होता है, और धरती की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस अलादीन से लड़ने की तैयारी कर रही होती है। ट्रंक्स धरती की तरफ फ्रस्ट्रेशन से देख रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अलादीन धरती को तबाह करने के लिए उसके फादर का बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुआन अपनी फादर की पुरानी यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो रहा होता है, ताकि वो चीज़ करने के लिए तैयार हो सके जो उसके फादर हमेशा से करते आए हैं, यानी कि धरती और इस यूनिवर्स की रक्षा। गुआन ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स, समय आ चुका है, हमें धरती पे जाना होगा। ट्रंक्स बोलता है कि गुआन, मैं कहना तो नहीं चाहता पर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। इस शख्स के पास मेरे फादर की बॉडी है और इस शख्स ने गोकू को भी हरा दिया है। आखिर हम ऐसे ताकतवर शख्स के सामने क्या कर पाएंगे? गुआन बोलता है कि ट्रंक्स, सच बताओ तो मैं भी काफ़ी नर्वस हूँ, पर मेरे डैड ने कहा था हम ये कर सकते हैं। उन्हें मुझ पे विश्वास था। अगर उन्हें मुझ पे विश्वास है तो मैं भी इस बात पे विश्वास करना चाहता हूँ। हम दोनों के फादर हम दोनों के ऊपर भरोसा करते हैं कि अगर वो ना हो तो हम इस धरती की रक्षा कर सकते हैं, और हमें ये साबित करना होगा कि उनका भरोसा सही है। गुआन एंड ट्रंक्स एक दूसरे को नर्वसनेस से देख रहे होते हैं और वो दोनों जानते हैं कि उन्हें ये करना ही होगा, के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुआन इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है। ट्रंक्स भी उसी के साथ होता है। अलादीन लोगों की रेनकाई एनर्जी छीनने के लिए इधर उधर उड़ रहा होता है। अपने मन में बोलता है कि काफ़ी देर से मुझे कोई सिटी नहीं मिली है, मैं काफ़ी देर से उड़ रहा हूँ, अभी तक तो मुझे कोई ना कोई सिटी मिल ही जानी चाहिए थी। लगता है मुझे किसी और डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। हो सकता है कि दूसरे किसी डायरेक्शन में मुझे एक सिटी मिल जाए। गुआन एंड ट्रंक्स एकदम से टेलीपोर्ट करके अलादीन के सामने पहुँच जाते हैं। अलादीन एकदम से उसके पास आके रुक जाता है एंड अलादीन बोलता है कि अच्छा, तो तुम वापस आ गए, लगता है कि तुम अपने साथ एक दोस्त को भी लेकर आए हो। अलादीन काफ़ी खुश लग रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि गुआन और ट्रंक्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है एंड उसे जितनी रेनकाई एनर्जी की ज़रूरत है उसे इन दोनों से वो रेनकाई एनर्जी ज़रूर मिल जाएगी। गुआन और ट्रंक्स चुपचाप खड़े हुए रहते एंड अलादीन के क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं देते।
अलादीन बोलता है कि तुम्हारे साइलेंस से मुझे पता चल रहा है कि तुम मेरे सामने जीत नहीं पाओगे, ये चीज़ तुम्हें भी पता है। भले ही तुम लोग दो हो पर तुम दोनों ही मेरे सामने कुछ नहीं कर पाओगे, और ये बात तुम ऑलरेडी जानते हो। मैंने सही कहा ना? या फिर मैं ये समझूं कि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि तुम लोग मेरे सामने हार चुके हो, इसलिए यहाँ पर तुम सरेंडर करने आए हो। गुआन बोलता है उसका तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद अलादीन स्माइल करता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम यहाँ पे मरने आए हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। गुआन अलादीन से बोलता है कि धरती पे चलो, हम तुम्हें वहाँ डिस्ट्रॉय कर देंगे। अलादीन ये सुन के काफ़ी हैरान लग रहा होता है और गुआन और ट्रंक्स दोनों ज़मीन पे उतर जाते हैं। अलादीन बोलता है कि लगता है ये दोनों पागल हो चुके हैं। इसके बाद अलादीन भी ज़मीन पे उतर जाता है। अब गुआन, ट्रंक्स और अलादीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं। गुआन और ट्रंक्स अलादीन को घूर रहे होते हैं। अलादीन बोलता है कि तुम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम लोग मरने वाले हो। ट्रंक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि बेवकूफ़ कह के मेरे फादर की बॉडी से बाहर निकलो। अलादीन ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि तुमने क्या कहा बच्चे, कि ये तुम्हारी फादर की बॉडी है? अलादीन ये बात सुन के हंसने लग जाता है और खुद से बोलता है कि वेजिटा, मैंने कहा था ना, आज नहीं तो कल मुझे कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर मिलेगा जिसको तुम जानते होगे एंड जिसके बारे में तुम फिक्र करते होगे। ट्रंक्स ये बात सुन के हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद अलादीन बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हें आखिरी मौका दूं अपने बेटे को देखने के लिए, इससे पहले कि मैं उसे खत्म कर दूं। एकदम से हम देखते हैं कि अलादीन कुछ सेकंड के लिए वेजिटा के माइंड को आज़ाद कर देता है। वेजिटा बहुत दर्द में दिख रहा होता है और ट्रंक्स को पुकारता है। ट्रंक्स अपने फादर को देखने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, तुम दोनों बहुत ही बड़े खतरे में हो। ट्रंक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है एंड उसका रेंज बढ़ता जा रहा होता है। वहाँ ट्रंक्स को देख रहा होता है एंड बोलता है कि शांत हो जाओ ट्रंक्स। वेजिटा ट्रंक्स से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, जितना दूर हो सकता है उतने दूर चले जाओ। मैं इससे और ज़्यादा देर नहीं लड़ पाऊंगा, मैं उससे नहीं लड़ पा रहा हूँ। हर सेकेंड मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे माइंड में चाकू मार रहा हो, ये चाहता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं। ट्रंक्स का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तभी अलादीन फिर से बाहर आ जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि अब काफ़ी हो गया, तुम दोनों काफ़ी देर तक मिल चुके हो। तुम फादर और बेटे की बात सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। उसके फादर के उसके सामने से जाते ही ट्रंक्स का गुस्सा फट पड़ता है। ट्रंक्स बोलता है कि दूर है मॉन्स्टर कहीं के। गुआन खुद से बोलता है कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है एंड अभी लगता है कि उसका गुस्सा फटने वाला है। ओल्ड सुप्रीम काई भी ये सब देख रहे होते हैं और आखिरकार हम देखते हैं कि ट्रंक्स का गुस्सा पूरी तरीके से फट पड़ता है और उसका सारा गुस्सा बाहर आ जाता है। और ये देखने के बाद अलादीन भी कुछ सेकंड्स के लिए हैरान रह जाता है। आज तक सिर्फ एक गुआन ही था जिसका गुस्सा फटने पर वो अपनी अंदर की ताकत दिखाता था, और ये होने का कारण था उसका हाफ सेयन होना, जिसकी वजह से वो बाकी सेयन से अलग था। पर पहली बार ही गुआन किसी और सेयन को अपना कंट्रोल खोते हुए देख रहा है और आज वो देखेगा गुस्से में एक सेयन क्या कर सकता है, क्योंकि इस बारी कंट्रोल खोने वाला खुद गुआन नहीं है। इस बारी गुआन की जगह ट्रंक्स ने अपना कंट्रोल खोया है और गुआन देखेगा गुस्से में एक सेयन की ताकत कितनी बढ़ जाती है। ट्रंक्स को आज तक कभी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इस बारी वो पहली बार ही अपने फादर के लिए लड़ रहा है। उसकी आंखों में आंसू है और वो ऐसी फॉर्म को अचीव कर चुका है जो कि पहले किसी और सेयन ने अचीव नहीं की। आज ट्रंक्स ना सिर्फ धरती और यूनिवर्स को बचाने के लिए लड़ रहा है, बल्कि वो अपने फादर को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।